नमस्कार, मेरे साथ है जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा सर। सर, आपका बहुत स्वागत है रायपुर छत्तीसगढ़ में। सर, सवाल मैं वहीं से शुरू करता हूं, चूँकि आप 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ के जो कृषि मॉडल है उसकी चर्चा बहुत होती रहती है यहाँ पे, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, खेतीहर भूमिहीन न्याय योजना की बात हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, या फिर यहाँ की गौठान, नरवा गरवा घुरवा बारी। आपने शायद देखा भी है, भ्रमण भी आपने किया है, तो किस तरह से देख रहे हैं सर छत्तीसगढ़ के कृषि मॉडल को? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी अच्छी बात जो हो रही है वो ये है कि प्रयास हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको हम लेके आएँ, उसको पॉलिसी फ्रेमवर्क में उसको अहमियत दी जाए। अक्सर क्या हो रहा है कि बाकी स्टेट्स जो हैं देश में वो पंजाब के मॉडल को कॉपी करती हैं। एग्रीकल्चर में तो पंजाब के मॉडल को सभी लगे हुए हैं उसको कॉपी करने में, और ये अचीवमेंट मानी जाती है कि हमारी गेहूं की पैदावार बढ़ जाए और राइस की पैदावार बढ़ जाए तो हम पंजाब के मुकाबले में कहीं खड़े हो जाए। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल गलत डेवलपमेंट मॉडल है। तो छत्तीसगढ़ में एक आशा की किरण नज़र आती है, क्योंकि आपने जो बताया, नाम बताया आपने 4-5 सरकार की योजना है जो नरवा गरवा घुरवा बारी है, उसके तहत गौठान है, फार्मिंग सिस्टम्स को और ऐसे ही पानी के कंजर्वेशन के सिस्टम को, जो कि हमें छत्तीसगढ़ से सीखना है, ना कि छत्तीसगढ़ को आके एक शिक्षा देनी है कि आप ये मॉडल पे जाइए या ये डेवलपमेंट का रास्ता दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ का जो प्रयास है ये बहुत ही कहेंगे उसको कि ये एक जो आगे रास्ता दिखना चाहिए स्टेट को, उस रास्ते पे चल रहे हैं। करने को भी और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये नालों को रिवाइव करना, रिवुलेट्स को रिवाइव करना, पॉन्ड्स को बिल्डअप करना, ये मुझे लगता है कि ये विकास का असली मॉडल जो है इस पे फोकस आना चाहिए, और छत्तीसगढ़ का प्रयास है उस तरह। सर, आप किसी गौठान में गए थे? जी, मैं गया था। तो वो किस तरह से देख रहे हैं सर? वो गौठान वो ठीक है, उसका स्वरूप ढांचा ठीक है, उस पर काम हो रहा है वाकई? 1, 2, 3 गौठान को देखना तो ठीक है, लेकिन स्टेट में क्या हो रहा है ये तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन जो मैं प्रयास की बात कर रहा हूँ कि आपने उस मॉडल को, पुराने मॉडल को जो सदियों से होता आया प्रदेश में, उसी वाटरशेड सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हैं। होता क्या है कि हमारे जो भी मुख्यमंत्री इजराइल पहुंच जाते हैं ना, वो आप देखेंगे कि इनवेरिएबली वो इजराइल से वो एक ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, लेकिन उनके जब चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ पर आते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी तो कोई लेकर नहीं जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में एक जो सोच में कहीं कमी है कि हमें लगता है कि सारे सोल्यूशन बाहर हैं। लेकिन जैसा कि अनुपम मिश्रा जी के वर्क से पता चलता है, बहुत बड़ा काम है उनका, कि उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनली लोकल जो अडेप्टेबल टेक्नोलॉजीज थी उनको बिल्डअप करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का ये प्रयास, चाहे आगे कैसे दिखेगा आपको, सस्टेनेबल बनता है कि नहीं बनता, लेकिन प्रयास तो है ना उस एक कोशिश सर गौठानों के जरिए, जो चूँकि गोबर खरीदी सरकार कर रही है, तो गोबर से बिजली बनाने की योजना भी सरकार की है। कुछ एक गौठान में इस तरह के मॉडल शुरू भी किए थे, हालांकि वो सफल अभी तक नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्या इसमें संभावनाएं हैं? ये बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई गोबर का भी एक दाम मिलता है किसान को, और गौमूत्र का भी एक दाम मिलता है। ये मुझे लगता है कि पूरा एक प्रयास होना चाहिए था, और सारे देश में होना चाहिए, कि सिर्फ दूध ही नहीं, आपके दूध के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं गाय के, उसमें से जब डेयरी से निकलते हैं, उनको भी हमें एडिक्वेट प्राइस देने की जरूरत है, तभी वो इकोनॉमिकली वायबल होगा। और वो इकोनॉमिक वायबिलिटी की तरफ मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है कि भाई गोबर का भी आपको एक MSP मिले और गौमूत्र का भी मिले, मुझे लगता है कि ये सराहनीय है। कि जब हम पानी से बिजली बना सकते हैं, तो हम गोबर से अगर बिजली बनती है, आप देखें इंग्लैंड और अमेरिका में कई जगह पर जो चिकन मैन्योर होता है उससे भी बिजली बनाई जा रही है। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो तरीका ठीक है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं ना कि भाई चिकन से भी उसको वेस्टेज ना हो, उसका मैन्योर बने। तो अगर यहाँ से गोबर की बात होती है तो मुझे लगता है अच्छी बात है। ये तो नहीं ना, कम से कम आपको शायद याद नहीं होगा, 1990 के दशक में एक प्रयास हुआ था कि हॉलैंड जो देश है वो डेयरी का देश है, और उस देश में जो मैन्योर होता है या गोबर होता है वो सेमी लिक्विड होता है। हमारे देश में जो गोबर होता है वो हम जानते हैं सेमी सॉलिड होता है, तभी आप दीवारों पे उसको चिपका लेते हैं, है ना, वो बनाकर उसके पाथियाँ बना के हम उसको चिपकाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वो लीचिंग से सारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो गया था, और उसमें क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सब कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक योजना बनाई कि वो भारत को गोबर एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे याद है जब मैंने इसका पहली बार दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि साहब ये एक नया वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड एक स्कीम आ रही है कि हॉलैंड का गोबर जो है वो भारत के ज़मीन में बिछाया जाएगा। मुझे लगता है कि शुक्र है कि वो हमने स्टॉप किया, पॉलिटिकली बड़ी उस पर हॉट बना वो इशू, और उसको रोका गया, और वो रोकने से कम हम अपने गोबर का उपयोग तो हम कर पाएँ।
इसमें एक छोटा सा मुझे अच्छा लगा, उसमें एक कार्टून था। तो उसने कहा कि दो भारत की गायें जो हैं वो बातचीत कर रही हैं। एक कहती है कि मेरे गोबर में क्या प्रॉब्लम है कि हॉलैंड से गोबर मंगाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज हमें अपनी गोबर की कम से कम अहमियत तो समझ आ रही है। तो उसमें वो रास्ता दिखता है गोबर से बिजली बनाने का, मतलब संभावनाएं दिखती है। उसमें कुछ खामियां भी है, मतलब सरकार को कुछ सजेस्ट करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को? चिकन से बनता है या पोल्ट्री से जो बिजली बन रही है उसमें भी खामियां हैं, पर एक प्रयास तो हो रहा है ना। प्रयास तो हो रहा है। अब जब तक बनेगा नहीं तो आप खामियां तो गिनाते रहिए, पर मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत है। अगर हम गोबर से कर सकें, दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन काउज की इंडिया में है या इसकी लाइफ स्टॉक की इंडिया में है, तो उसका गोबर का उपयोग तो होना चाहिए ना। एक सरकार की योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत जो केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य तय किया है उससे कहीं अधिक सरकार उसमें पैसा देके धान खरीदी कर रही है। इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? और सरकार कह रही है कि हम आने वाले दिनों में 3600 तक इस आंकड़े को लेकर के जाएंगे, तो वो आप देख रहे हैं उसको ठीक है, वो तरीका सही है? इस बात की कि अगर 3600 को लेकर जाएंगे कुछ आने वाले दिनों में, मेरा तो मानना कि 7200 भी लेके जाना चाहिए। कॉर्पोरेट की सोच के नीचे उनको लगता है कि मार्केट ही जो है बेस्ट जज है। अपनी तो तनख्वाह सब लेते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को सबको तनख्वाह मिलती है, सबको एश्योर्ड पेंशन भी मिलती है, लेकिन किसान को कहते हैं कि बाजार के हवाले से। आप देखो ना, इकोनॉमिस्ट भी देश के हैं, सबको एक गारंटेड इनकम मिलती है कि नहीं मिलती है? सबको मिलती है ना। लेकिन किसान के लिए बोलते हैं कि उसको गारंटेड इनकम की जरूरत नहीं है, मार्केट ऑपरेट करे। मैं तो चाहूँगा एक काम जरूर होना चाहिए कि देश के इकोनॉमिस्ट है ना, उनकी जो सैलरी है वो हम मार्केट से लिंक कर दें। लेटेस्ट अगर मार्केट इतनी अच्छी है तो वो दिखाएं ना कि मार्केट इतनी अच्छी है और वो उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वो उनकी इनकम जो है उसके साथ लिंक करने से बढ़ोतरी होगी। तो अगर इकोनॉमिस्ट देश के कहते हैं कि हमारी मार्केट से लिंक कर दीजिए जो उनकी तनख्वाह है, फिक्स सैलरी है, तो आई थिंक हमें कोई दिक्कत नहीं है कि किसानों को मार्केट का प्राइस नहीं मिलना चाहिए, उनको गारंटीड मिलना चाहिए। इस कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लगता यह है कि अपनी तो प्रोटेक्शन हम करते हैं, लेकिन किसानों को हम मार्केट के हवाले छोड़। तो उनका क्या, जो पूंजीपति लोग जो खेती के उसमें आ रहे हैं, तो मार्केट में आ रहे हैं, ये बाजार उनका तैयार हो रहा है एक, और जो छोटे किसान है वो तो कहीं गुम होते जा रहे हैं, वो खेतीहर मजदूर में तब्दील होते जा रहे हैं। उसी का तो ये सारा प्रयास हो रहा है कि भाई खेतीहर किसान बाहर हों, छोटे किसान बाहर हों, और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में सारा जो आपका एग्रीकल्चर है उसके कंट्रोल में आ रहे हैं। ये तो प्रयास है। अल्टीमेटली सोच तो वही तरफ जा रही है ना। और जो 3 लॉज लेके आए थे, हम इसीलिए लेके आए थे कि भाई कॉर्पोरेट के कंट्रोल में एग्रीकल्चर आए। ये तो किसानों ने समझ लिया, हाँक लिया, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसको विड्रॉ हुआ, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से पूछें, मिडिल क्लास को तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको तो 7वां वेतन कमीशन मिल जाता है, उनको तो अपनी प्रोटेक्शन मिलती है, उनको तो डीए भी मिल जाता है हर 6 महीने बाद, डीए मर्ज भी हो जाता है। आप डीए को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीए जितना बढ़ता है, 3% बढ़ा अभी हाल में, 3% जो है वो बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। देखिए ना आप कितना अच्छा, उनकी बेसिक पे बढ़ती जाती है, कोई बात ही नहीं करता इसकी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि अगर एम्प्लॉइज को ये हो सकता है श्योर, तो किसान को क्यों नहीं हो सकता? किसानों के लिए भी तो साल दर साल जो है ये अब पैडी का प्राइस सरकार ने अनाउंस किया है, जब तक पैडी हार्वेस्ट होगी, या पैडी अभी तो हार्वेस्ट होने वाली है, लेकिन मैं जैसे वीट का होगा या आने वाली फसल जो भी होगी, तो उसमें अगर हमने अब प्राइस अनाउंस किया 6 महीने में, तो अब देखते हैं बहुत कुछ हो जाता है। तो उसमें कभी देखा आपने इन्फ्लेशन का मैयर उसमें ऐड किया गया हो कि साहब इसमें इन्फ्लेशन में अगर 200 रुपये प्राइस है तो हमने इस बार 2500 कर दिया या 2200 कर दिया? कभी नहीं होता। लेकिन एम्प्लॉइज का तो होता है ना, हर 6 महीने में होता है। इन्फ्लेशन ना भी बढ़े तभी उनका डीए बढ़ता है। जी, एक सर छत्तीसगढ़ सरकार एक और योजना चला ली है, वो खेतीहर भूमिहीन न्याय योजना। तो जो खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए 7000 रुपये तक जो है सरकार दे रही है, और एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके तहत भी जो है 6000 रुपये तक दिया जा रहा है। ये पर्याप्त है सर, या इस तरह की योजनाओं से कुछ राहत है किसानों को? मुझे बताइए, 6000 रुपये साल के, आप पर्याप्त की बात मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 6000 रुपये साल के मतलब 500 रुपये महीने आप उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देते हैं। 500 रुपये में तो मैं और अगर आप कॉफ़ी पीने चले जाएं अभी, तो उससे ज़्यादा खर्च हो जाए। और आप कह रहे हैं कि क्या पर्याप्त है? इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि किसान जो है ना उस लेवल पे है कि उसको 500 रुपये बहुत बड़ी इनकम लगती है। तो इसका मतलब तो कहीं तो हमारी जो पूरी इकोनॉमिक सोच है उसमें कहीं गड़बड़ है ना। आपने मजदूर को कहा 7000 मिलते हैं, मजदूर की अगर न्यूनतम देखें तो मजदूर की जो दिहाड़ी है या वेज है वो किसान से ज़्यादा है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि उनकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप किसान की इनकम को देख लें, वो कम है, मजदूर की ज़्यादा। मनरेगा से ज़्यादा कमा सकता है किसान मजदूर जो है वनस्पत की खेती से। खेती में अभी सरकार के जो आंकड़े आए हैं 27 रुपये पर डे खेती से इनकम है, सिर्फ खेती से। तो आप बताइए 27 रुपये में
आप क्या सोचते हैं कि अच्छी इनकम है या इसको और बढ़ाने की जरूरत है? सर मीडिया की भूमिका पे तो बोल ही सकते हैं। मीडिया की भूमिका तो मैं उसका हिस्सा रहा हूँ और मीडिया का तो मैं जानता हूँ सर। मीडिया में जैसा कि कल कहा भी गया था कि इट्स ए डाउन मार्केट सब्जेक्ट, मीडिया उसकी बात नहीं करना चाहता है। मीडिया सिर्फ तब बात करता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से हम समझ रहे थे कि छत्तीसगढ़ और देश में जो किसानों की स्थिति वो है वो कैसी है और खेती को लेकर के क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं।